ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंद के 22वां अध्याय के अंतर्गत पांचाल, कौरव और मगध देशीय राजाओं के वंश का वर्णन, इसका प्रस्तुतिकरण करूंगा। इसके पहले 21वां अध्याय समाप्त हो चुका है। जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं, उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित देवोदास का पुत्र था मित्रेयु। मित्रेयु के 4 पुत्र हुए, चैवन, सौदास, सहदेव और सोमक। सोमक के 100 पुत्र थे। उसमें सबसे बड़ा जंतु और सबसे छोटा पृषत था। पृषत के पुत्र द्रुपद थे। द्रुपद के द्रौपदी नाम के पुत्री और धृष्टद्युम्न आदि पुत्र थे। धृष्टद्युम्न का पुत्र धृष्टकेतु था। भर्म्याश्व के वंश में उत्पन्न हुए ये नरपति पांचाल कहलाए। अजमीढ़ का दूसरा पुत्र था ऋक्ष। उनके पुत्र हुए संवरण। संवरण का विवाह सूर्य की कन्या तप्ती से हुआ। उन्हीं के गर्भ से कुरुक्षेत्र के स्वामी कुरु का जन्म हुआ। कुरु के 4 पुत्र हुए, परीक्षित, सुधन्वा, जहनु और निषधाश्व। सुधन्वा के सुहोत्र, सुहोत्र के चैवन, चैवन से कृति, कृति से ऊपरी चरवसु और ऊपरी चरवसु से बृहद्रथ आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें बृहद्रथ, कुशाम्ब, मत्स्य, प्रत्यग्र और चेदीप आदि चेदी देश के राजा हुए। बृहद्रथ का पुत्र था कुशाग्र, कुशाग्र का ऋषभ, ऋषभ का सत्यहित, सत्यहित का पुष्पवान और पुष्पवान के जहु नामक पुत्र हुआ। बृहद्रथ की दूसरी पत्नी के गर्भ से एक शरीर के 2 टुकड़े उत्पन्न हुए। उन्हें माता ने बाहर फेंकवा दिया। तब जरा नाम के राक्षसी ने जियो जियो इस प्रकार कहकर खेल खेल में उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया। उसी जोड़े हुए बालक को नाम से जरासंध कहा गया। उसी जोड़े हुए बालक का नाम हुआ जरासंध। जरासंध का सहदेव, सहदेव का सोमापी और सोमापी का पुत्र हुआ श्रुतश्रवा। कुरु के ज्येष्ठ पुत्र परीक्षित के कोई संतान न हुए। जाहनु का पुत्र था सूरत, सूरत का विदुरथ, विदुरथ का सार्वभौम
सार्वभौम का जयसेन, जयसेन का राधिक और राधिक का पुत्र हुआ अयूत, अयूत का क्रोधन, क्रोधन का देवतिथि, देवतिथि का ऋषय, ऋषय का दिलीप और दिलीप का पुत्र प्रतीप हुआ। प्रतीप के 3 पुत्र थे, देवापी, शांतनु और वालिक। देवापी अपने पैतृक राज्य छोड़कर वन में चले गए, इसलिए उसके छोटे भाई शांतनु राजा हुए। पूर्व जन्म में शांतनु का नाम महाविष था। इस जन्म में भी वे अपने हाथ से जिसे छू देते थे वह बूढ़े से जवान हो जाता था, उसे परम शांति मिल जाती थी। इसी करामात के कारण उनका नाम शांतनु हुआ। एक बार शांतनु के राज्य में 12 वर्ष तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। इस पर ब्राह्मणों ने शांतनु से कहा कि तुमने बड़े भाई देवापी से पहले ही विवाह, अग्निहोत्र और राज्यपद को स्वीकार कर लिया, अतः तुम परिवेता हो, इसलिए तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं होती। परिवेता का किसको कहते हैं? अर्थात जो पुरुष अपने बड़े भाई के रहते हुए उससे पहले ही विवाह और अग्निहोत्र का संयोग करता है, उसे परिवेता जानना चाहिए। उसका बड़ा भाई परिवीति कहलाता है। अब यदि तुम अपने नगर और राष्ट्र की उन्नति चाहते हो तो शीघ्र से शीघ्र अपने बड़े भाई को राज्य लौटा दो। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।